तो औसत वाले में 7वां प्रश्न है, प्रीति का 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 90 है। 5 विषय है और 5 विषय में जो प्राप्त अंक है उसका, यानी 100 में से जो नंबर मिला है उसका औसत जो है वो 90 नंबर है। यानी कि 5 विषयों में लगभग 90 नंबर वो ला रही है। उसने छठे और 7वें विषय में क्रमशः 100 और 87 अंक प्राप्त किए हैं। यानी छठे विषय में 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर, और 7वें में 87 नंबर प्राप्त किए 100 में से। उसके द्वारा सभी 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा? जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। जो जो दिया है उसको पहले नोट डाउन कर लेंगे और आराम से लग जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। 7वां प्रश्न, प्रीति का 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 90 है। ठीक, तो 5 विषयों का औसत बराबर 90, जो दिया था वैसा लिख लिया। छठे 7वें विषय में 100 और 87 अंक हैं। यानी जो छठा विषय है उसमें 87 नंबर मिला है, और जो 7वां विषय है उसमें 100 नंबर मिला है। या कह लो इसमें 100 मिला था, इसमें 87 मिला था ना, तो एक ही बात है, कोई नहीं। चलो, इसमें 87 मिल गया, इसमें 100 मिल गया। तो अब इन 7 विषयों का औसत कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 7 विषयों का औसत कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब कि जो 7 राशियां हैं उसका योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? 7 ना। तो 7 विषयों का औसत मतलब ये हुआ कि पूरी 7 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 3 है 7। तो राशियों का योग यानी कि पहला विषय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, तो 7वां विषय का जो एडिशन है, तो राशियों का योग कर देंगे। तो 5 विषयों का योग तो पहले से दिया है, ये 5 विषयों का योग नहीं दिया है, 5 विषयों का औसत दिया है। ठीक है, 5 विषयों का औसत दिया है। यानी कि मान लो कि वो 5 विषय A, B, C, D और E नाम के 5 विषय थे। इन 5 विषयों का जो औसत है वो है 90। छठा विषय मान लो F नाम का छठा विषय था और G नाम का 7वां विषय था। तो अब 7 मिलाकर के औसत निकालेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 विषयों का योग बटे विषयों की संख्या 5 और इनका औसत दिया था 90, यही तो। 5 यहाँ पर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यानी A + B + C + D + E बराबर 90 गुणे 5, यानी कि 450। यानी 5 विषयों को जब हमने जोड़ा आपस में तो 450 नंबर मिला। लेकिन अभी आपको 7 विषयों का औसत निकालना है। इसका मतलब ये कि A + B + C + D + E + F + G 7 विषय हो गए, बटे देखो राशियों का योग, तो 7 विषयों में प्राप्तांकों का योग बटे 7 विषय 7 है। अब इसका आपको निकालना है औसत। तो A + B + C + D + E तक का मान तो हमने निकाला है 450। तो इतने के स्थान पर हम लिख देंगे 450 प्लस F के स्थान पर लिख देंगे 87 प्लस G के स्थान पर लिख देंगे 100, है ना, G का 100 बटे 7। अब सबको जोड़ लो, 7 या 450 में 100 जोड़ेंगे तो 550, है ना। 550 में 50 जोड़े हो गया 600। अब 637 बटे 7। अब इसको भाग दे दो,
637 को 7 से, यानी इसको जब भाग दिए तो अपना आ गया 7 में 63, 7 एक नंबर 7, यानी अब सातों विषयों का जो औसत है वो आ गया अपना 91 नंबर। तो ये 91 हो जाएगा अपना आंसर। 8वां प्रश्न है, 8 संख्याओं का औसत 56 है। इनमें से 3 संख्याएं 49, 57 और 72 हैं। अन्य 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा लगाएंगे, जो फार्मूला है फार्मूला के बेस पर लगाएंगे, आराम से हल हो जाएगा, नो टेंशन। 8 संख्याओं का औसत 56 है, ऐसे लिख लो, 8 संख्याओं का औसत बराबर 56। 8 संख्याएं कौन कौन सी नहीं पता, 8 संख्याएं कौन कौन सी हैं नहीं पता, तो मान लो कि वो 8 संख्याएं हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, है ना, बन गई 8 संख्याएं। यही 8 संख्याएं हैं जिनका औसत 56 है। तो औसत निकालने का फार्मूला होता है कि 8 संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या 8 और इसका औसत आ रहा है 56। ये इतना दिया है प्रश्न में। 8 संख्याओं का औसत 56 था, तो 8 संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, अंकों की संख्या, और इसका औसत 56, यानी कि a प्लस बी प्लस फलाने ढिकाने लास्ट में h बराबर, ये 8 यहाँ भाग में तो उधर जाएगा तो गुणम हो जाएगा, यानी कि 56 गुणे 8, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 56 गुणे 8, 8 छंग 48, 4 8 45 4 44, यानी कि इन 8 संख्याओं का योग जो है वो है 448। अब प्रश्न में दे रहा है 3 संख्याएं 49, 57 और 72 है, यानी कि a बराबर है 49, b बराबर है 57, c बराबर है 72। तो जहां जहां a b c है वहां वहां 49, 57, 72 लिखो, यानी a के स्थान पे 49, b के स्थान पर 57 प्लस c के स्थान पे 72 प्लस d प्लस e सब कुछ लास्ट में प्लस h बराबर 448। क्या किए, यहाँ तक तो हल ही किए थे, ये 3 मान दे रहा था प्रश्न में, तो a b c के स्थान पर a b c भर दिए, बाकी सारा सारा वैसा वैसा लिख दिए और बराबर 448 था ही, इसको कर दिया। फिर इन तीनों को जोड़ो, 9 7 16, 16 2 18, हंस लगा 1, 5 4 9, 9 7 16, 16 1 17 प्लस डी प्लस ई प्लस एफ लास्ट में प्लस एच इक्वल टू 448। ये 178 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि डी प्लस ई प्लस बहुत सारा प्लस एच इक्वल टू 448 में से 178 को माइनस कर देंगे, यानी कि डी प्लस ई प्लस बहुत सारा प्लस एच इक्वल टू, इसमें से इसको घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 7 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, यानी 5 संख्याओं का योग दे रहा है 270। हमने निकाला, प्रश्न में कह रहा था कि 5 संख्याओं का औसत निकालो, 5 संख्याओं का औसत निकालो। अब ये तो प्रश्न है कक्षा 5 का, लेकिन थोड़ा सा कठिन टाइप का है ना, बुद्धि से थोड़ा सा परे होगा तुम्हारे, नहीं कोई बात नहीं, समझ लो। 5 संख्याओं का औसत प्रश्न में पूछ रहा है। 5 संख्याओं का औसत पूछने का मतलब ये है कि 5 संख्याओं का योग बटे 5 संख्याओं की संख्या, ये जब निकालोगे तो उसका औसत निकल आएगा। तो 5 संख्याओं का जो योग है वो है 270। भाई डी ई एफ जी एच 5 संख्याओं का योग है 270, 270 लिख लिया ऊपर, बटे संख्या कितनी है 5, इसे कर दो भाग, 5 हम 25, 2 0 5 20, यानी कि 54।
ये हो जाएगा अपना उत्तर। यानी पांचों संख्याओं का योग, पांचों संख्याओं का औसत कितना है? 54, 54। 9वां प्रश्न है, अनिल ने 4 विषयों में औसतन 75 अंक प्राप्त किए। 5वें विषय में उसे 65 अंक प्राप्त हुए। उसके कुल अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल। तो जो चीज दिया है पहले उसको नोट डाउन करेंगे। 9वां क्वेश्चन है, 4 विषयों का औसत 75 है। तो 4 विषयों का औसत बराबर 75। वो 4 विषय कौन कौन से हैं नहीं पता, तो मान लेंगे वो 4 विषय हैं ABCD। तो चारों विषयों का योग बटे कुल विषयों की संख्या 4, इनका औसत 75। तो A + B + C + D = ये भाग में है तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। यानी 75 गुणे 4, तो 75 दूनी 150 दूनी 300, यानी 75 गुणे 4 करेंगे 300 आ जाएगा। यानी इन चारों विषयों का योग जो है वो हमने निकाल लिया 300। फिर आगे कह रहा है कि 5वें विषय में 65 अंक प्राप्त हुए। यानी कि 5वें विषय का अंक बराबर 65। अब पांचों विषयों का औसत निकालना है आपको। तो पांचों विषयों का औसत तो पांचों विषयों का औसत के लिए होगा पांचों विषयों के प्राप्तांकों का योग बटे पांचों विषय। तो पांचों विषय कैसे होगा? ये जो पांचों विषय है इसको बोल लो ई। तो पांचों विषय कौन कौन से हैं? A + B + C + D + E। और विषय कितने हैं? 5। तो A + B + C + D तक का तो हमें वैल्यू पता है 300। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने वैल्यू लिख लिया 300, प्लस E का भी वैल्यू पता है 65। क्या लिख लिया? 65 बटे 5। 300 में 65 जोड़े तो 365 हो गया बटे 5। अच्छा, 365 को 5 से भाग करना आराम से, तो 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, यानी कि 73 मिल जाएगा। तो ये 73 हो गया पांचों विषयों का औसत आंसर। दसवां प्रश्न, विपिन ने साल के पहले 7 महीनों में 8,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से खर्च किए। साल में 12 महीना होता है, तो शुरुआत के जो 7 महीने हैं उसमें हर महीना 8,500 रुपये खर्चा किया। शेष 5 महीनों में उसका खर्च 9,100 रुपये प्रति माह के हिसाब से खर्च किया। उसके पूरे वर्ष में प्रति माह औसत खर्च क्या है? तो यह है प्रश्न अपना। तो जैसा जैसा दिया है इसमें वैसा वैसा हल करेंगे। अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग लगाओ तो नहीं आएगा, जो कह रहा है वैसा वैसा हल कर दोगे आ जाएगा उत्तर। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, 12 मंथ। 12 मंथ को हम इस तरह दिखाएं, जनवरी फरवरी के रूप में नहीं। M1 M2 M3 तीसरा महीना, चौथा महीना, M12 12वां महीना, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक ना? सिंपल से। मतलब पहला मंथ, दूसरा मंथ, हाँ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवा मंथ, हाँ, ऐसे ही दिखाएंगे। हाँ। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 महीनों में भैया 7 महीने प्रति माह 8,500 रुपये खर्चा किया। यानी कि 7 महीने प्रति माह खर्च वो है ₹8,500। तो सबसे पहले इसका औसत निकाल लो। यानी 7 महीने का अगर औसत निकालेंगे तो इसका मतलब कि M1
प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस लास्ट में M7 बटे कुल महीने कितने बने 7 बराबर 8,500। ठीक है। 8,500। विपिन ने साल के पहले 7 महीनों में 8,500 प्रतिमाह के हिसाब से खर्च किए। ठीक है, तो बटे 7 कर दिए सर। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M7 इज इक्वल टू, ये 7 यहाँ बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 8,500 गुणे 7 बराबर 7 0 0 0 0 7 5 35 का लगा 3 7 8 56 56 3 57 58 59 59500, यानी कि 7 महीने में उसने कुल मिलाकर के 59,500 रुपये खर्चा कर दिया। अब अगले शेष 5 महीनों में उसका खर्च 9,100 रुपये प्रति माह के हिसाब से है, तो इसको हमने यहाँ तक निकाल लिया, यह आगे काम देगा भी। अगले 5 महीने का प्रति माह खर्च कितना है 9,100 रुपये, यानी 5 महीनों का प्रति माह उसका खर्च बराबर रुपये 9,100। तो अब इन 5 महीनों का औसत निकाल लो, यानी कि M8 M9 M10 M11 M12, तो ये 5 महीने हो जाएंगे, और इसका बटे 5 महीना, और इसका औसत दिया है 9,100, यानी कि M8 M9 M10 M11 M12 इज इक्वल टू 9,100 इंटू 5, ये गुणे में है तो बटे में है तो उधर गुणे में हो जाएगा, तो 5 0 0 0 0 0 5 9 5 9 5 45, यानी 45,500 रुपये उसने अगले 5 महीनों में खर्चे। तो उसका पूरे वर्ष में प्रतिमाह औसत खर्च कितना है। अब प्रश्न कह रहा है कि पूरे साल का औसत बताओ, पूरे साल का औसत बताओ। इसका मतलब साल के 12 महीनों का योग बटे 12 ये निकलना है, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस लास्ट में M12 तक बटे 12, तो M1 प्लस M2 प्लस M7 तक जाएंगे, उसके बाद प्लस M8 तक जाएंगे, फिर लास्ट में M12 तक जाएंगे बटे 12, तब इतने निकलेगा औसत 12 महीनों का योग बटे 12। तो 12 महीने में जो 7 महीने तक था उसका योग हमने निकाला है 59,500 59,500 प्लस अगले 5 महीनों का हमने योग निकाला है 45,500, और कुल मिलाकर के नीचे है 12। अब इसको जोड़ देंगे, तो 0 0 5 5 10 कहाँ से लगा 1 9 5 14 1 15 कहाँ से लगा 1 5 9 1 10 बटे 12। अब इसी को हम 12 से भाग दे देंगे आराम से, तो 105,000 को 12 से भाग दो, या इसको थोड़ा सरल कर लो आराम से, 2 छंग 12 या 5 1 6 3 से चला जाएगा, तो 3 चौक 12 3 त्रिक्का 9 और 3 5 15 00, फिर 2 से कर दो 2 दूनी 4 2 1 2 और 2 7 14 2 5 10 0, फिर 2 से कर दो 2 1 2 2 8 16 2 7 14 2 5 10, यानी कि 875 रुपये। जैसे इधर सरलीकृत हमने जो किया है, 3 से पहले 3 चौक 12 किया 4 आ गया, ये 3 त्रिक्का 9 फिर 3 5 15 यहाँ तक समाप्त, तो 3 0 है ना, तो 3 0 यहाँ पर, यानी यहाँ के 1 0 और इधर 1 0 यहाँ पे 1 0, तो 8,750 रुपये यह जाएगा अपना औसत 12 महीने के प्रति माह का, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। डन। तो इसमें जो है औसत वाला चैप्टर क्लोज्ड फिनिश्ड। इसके बाद हम प्रतिशतता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक जी, ठीक, थैंक यू।